फायर राउंड चल रहा है। एकेडमी पॉइंट हमारी एप्लीकेशन है, ये सारी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो एकेडमी पॉइंट ऐप और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है मैकमोहन लाइन क्या है। ये मैकमोहन लाइन सीधा समझ लो किस किस के बीच में खींचा गया है। तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, चार ऑप्शन आपको यहां दिख रहा है। जो भी थोड़े पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इसको आसानी से कर लेंगे। तो यह है भारत चीन सीमा पे। अगला, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। डूरंड लाइन किसके साथ है, तो भारत और अफगानिस्तान, नेपाल, बर्मा, तिब्बत। दो का ए इज द राइट आंसर। यहां जो है राइट आंसर क्या होने वाला है, यह है आपका अफगानिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। द बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान डिमार्केटेड बाई। तो मैकमोहन, रेड क्लिफ, मैगिनॉट रेखा। जल्दी से बताइए, फटाफट से बताना है, ये क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए। तो ये रेड क्लिफ है। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। तो ये बाउंड्री किसके किसके बीच में है, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखो आपको बता दें, यूएस कनाडा के बीच में भी एक लाइन है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में भी है, भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और चीन के बीच में। तो रेड क्लिफ जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में। रैपिड फायर क्वेश्चन होगा, समय मिलेगा उतना ही जितने में क्वेश्चन करोगे। आराम करने का टाइम नहीं मिलेगा मेरे क्लास में। ना फालतू बात करूंगा, सीधे पढ़ाऊंगा, सीधे रिजल्ट दिलवाऊंगा, ये वादा है मेरा। लेकिन पढ़ोगे आप ही। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। रोहतक, उज्जैन, अवंती या कुरुक्षेत्र। है ना ये क्वेश्चन में दम। तो भारत का ग्रीनविच किसे कहते हैं, जल्दी बताइए। भारत का ग्रीनविच किसे कहते हैं, आप सभी लोग बता पाओगे इसे, बताइए जल्दी से। तो उज्जैन, मध्य प्रदेश का उज्जैन जो होता है, भारत का ग्रीनविच इसको कहते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। किसी जगह स्थानीय समय 6 सुबह है, 6 बज रहे हैं सुबह में, ग्रीनविच में 3 बजे प्रातः है। उस जगह के देशांतर की लॉन्गिट्यूड रेखा क्या होगी। कल मैंने आपको पढ़ाया था लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, तो क्वेश्चन भी तो प्रैक्टिस करोगे। अब वहां टाइम है 3 बजे, देखो मैं इसको ऐड कर देता हूं यहीं पे, और आपके यहाँ टाइम है 6 बजे, 3 घंटे आपका आगे है। 1 घंटे में सॉरी 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, और यहाँ 180 मिनट निकालना है। तो 4 मिनट बराबर लिखोगे आप 1 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर 1/4, और 180 का निकालना है तो कर लो आप। तो क्या हो जाएगा ये 90 और 45, यानी 45 डिग्री उसका अंतर है, तभी ना ये 180 डिग्री आगे चला गया है। तो अब यहां पूछा क्या जा रहा है, ग्रीनविच पीछे है, ग्रीनविच पीछे था, हम लोग 82 डिग्री ईस्ट में है, 82.5 डिग्री, ठीक है ना। तो ग्रीनविच से आगे रहेंगे तभी तो हमारा समय आगे है जी, मतलब हम ईस्ट रहेंगे। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, देखो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री पूर्व। भारत ने नई सहस्त्रवदी सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर मेरिडियन पर देखी। अब ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अगर आपको याद होगा, along with which of the following meridians did India experience the first light of the sunrise of the new millennium। मिलेनियम मतलब क्या होता है, जैसे 1999 का 31 दिसंबर के बाद मिलेनियम हमारा चेंज हो गया, क्योंकि हम लोग 2000 वाले में आ गए हैं, ठीक है जी, याद रहेगा। तो किस पे ये महसूस किया है भाई, तो हमारा मिलेनियम के लिए टाइमिंग का जो लाइन है तो वही है, तो यही होगा 7। अब आ जाओ, अब ये क्वेश्चन देखोगे थोड़ा आपको बड़ा लगेगा, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको शांति से करिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 8 नंबर, पढ़िए आराम से, इसके लिए मैं आपको 1 मिनट टाइम दूंगा, साइड हो जाता हूं मैं।
चलिए, ये क्वेश्चन आपने देखा जबलपुर की देशांतर रेखा और इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखा के बीच में, ठीक है। औरंगाबाद, बड़ोदरा और पुणे के दक्षांशों के बीच में है। बेंगलोर की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? अब देखो, ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से डिपेंड करता है। जबलपुर है मध्य प्रदेश में, इंदौर भी है भोपाल के पास है। अब सोचो आप कि आप इस क्वेश्चन को करने के लिए कितने रिसोर्स लगा दिए। आपका ये आईना है, ये ऐसा मान लो कि ये क्वेश्चन यहां नहीं एग्जाम हॉल में पूछा गया है। आप समझ रहे हो, ये क्वेश्चन आपका आईना है। आपको बताता हूं कैसे। ये क्वेश्चन आप पढ़ोगे आपसे बनेगा ही नहीं। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में आएंगे जो बनेंगे ही नहीं। अब बताओ कि आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भारत का याद करोगे, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। उसी तरीके से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के, और आपको अगर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड याद भी करना है तो भारत का याद करोगे, है कि नहीं है। 8 4 से लिख लो 37 6, ठीक है, नॉर्थ, और 38 डिग्री 60 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो 68 से 97 ये हो जाएगा ईस्ट वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का अलग अलग है, एक नॉर्थ हो जाता है ये, और ये हो जाएगा ईस्ट। हमें बताओ कि हम क्या औरंगाबाद और इंदौर और जबलपुर याद करने के लिए बैठे हैं? ये आपका आईना है। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं जानबूझ करके आपको यहां टाइम दिया हूं कि आपका टाइम ले गया ये 2 मिनट। 2 मिनट में आप 5 क्वेश्चन कर लेते, और 5 क्वेश्चन करके आप 20 नंबर ले आते। लेकिन मैंने अच्छे अच्छे तेज स्टूडेंट्स को देखा है, बहुत ब्रिलियंट हैं, उन्होंने अपना समय गंवा दिया है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ऐसे जब भी क्वेश्चन मिलेंगे जो फालतू के उसमें स्टेटमेंट दिए हो, बातें दी हो, इलॉजिकल चीजें हो, बन जाए तब तो ठीक है, लेकिन नहीं बनाना है उसको। आगे बढ़ जाना है जीवन में। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किसी एक से होकर के गुजरता है। तो सिक्किम से जो गुजरेगा वो राजस्थान, सिक्किम कहां है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। आप खुद सोच के देखो कि जो सिक्किम से गुजरेगा वो कहां होगा। सिक्किम कहां है? कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम। देखिए, राजस्थान से गुजरेगा, पंजाब से गुजरेगा, लैटिट्यूड की बात हो रही है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो आपको मैं मैप में दिखा देता हूं, आपको ये बड़ी हेल्प मिल जाएगी मैप में अगर आप देखोगे तो, ठीक है ना। ये हो जाएगा मैप, और इसमें हम लोग आ जाएंगे, चूंकि दुनिया गोल है तो ये हो जाएगा हमारा गोलम गोल, ठीक है। अब हमें अपना प्यारा भारत ढूंढना है। ये अपना प्यारा भारत रहा, और हमें ढूंढना है सिक्किम। तो ये हो गया भाई, क्या ये हो गया हमारा स्टेट सिक्किम, ठीक है। अब यहां से देखोगे आप तो सिक्किम के इक्वल में, भूटान के बगल में ये जो छोटा इलाका है, ये हो जाता है आपका, ये वाला इलाका की बात कर रहे हैं, ये जो छोटा इलाका है, इसके लैटिट्यूड में कौन सा होगा। तो हम लोग सिक्किम का लैटिट्यूड ढूंढेंगे, इतना डिग्री नॉर्थ उतना डिग्री ईस्ट। अब ये आप ढूंढोगे तो राजस्थान सबसे सुटेबल होगा, तो राजस्थान इज द राइट आंसर। अब इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया है देखो आप, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब, जम्मू कश्मीर। तो भाई पंजाब ऊपर निकल गया, हिमाचल प्रदेश भी ऊपर चला गया, जम्मू कश्मीर भी और ऊपर चला गया, तो राजस्थान इज द राइट आंसर। ये आप सोच के कर सकते हो अगर भारत का मैप आपको याद है तो, है ना। लेकिन जो पिछला क्वेश्चन था 8 नंबर, वो आप कितना भी दिमाग लगा लो उसको कर ही नहीं सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हमारा मोरल ऑफ द स्टोरी है, ये क्वेश्चन हमारा आईना था। भारत का सबसे सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है ये इंदिरा पॉइंट। इंदिरा कॉल है नॉर्थ में, सबसे उत्तर में, और सबसे नीचे है इंदिरा पॉइंट। कहां पे है भाई, जल्दी से बताइए।
तमिलनाडु छोटा निकोबार, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो अंडमान एंड निकोबार आपने सुना होगा, ठीक है ना, आपने सुना है अंडमान एंड निकोबार। तो सबसे जो हमारा दक्षिणतम बिंदु है वो तो लैंड में अगर हम बात करें, जगह पे, भूमि पे, वो हमारा हो जाता है कन्याकुमारी। लेकिन अगर हम सब करें, टोटल देख लें अपने इंडिया के मैप को, तो ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट पाया जाता है। अब कहोगे सर ये इंदिरा पॉइंट का क्या लेना देना है, इंदिरा कहां से नाम, क्योंकि इंदिरा गांधी ने इसको रखवाया था, भारत की सीमा है ना भाई। तो हम तो अपने राजनेताओं के नाम पे, या चलो ठीक है बड़े बड़े लोगों के नाम पे रखे, नील एंड शहीद द्वीप अभी रखा गया है अंडमान में, तो इंदिरा पॉइंट यहां पे हो जाएगा, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु। अब यहां आपको बातें बदली हुई दिखेंगी। अगर लैंड में पूछा जाएगा तो मैंने नाम ले लिया है, ठीक है। अब आपके लिए मैं 2 से 3 मिनट का टाइम दूंगा, और मैं चाहूंगा कि जितने भी सीरियल से क्वेश्चन आते जाएं उनको जरा मन से बनाइएगा, ठीक है। आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले तो ऊपर का आंसर लिख लो धीरे धीरे, ठीक है। और ये देख लो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रॉल हो रहा है। 2 से 3 मिनट में आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, करना है, फिर मैं सबके आंसर बताऊंगा।
खुला मत हो। तो आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा खासा क्वेश्चन किया और उनको ये पता चल गया होगा कि वो कितने अंधेरे में हैं। ठीक है, अब थोड़ा हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे। हमने 10 से आपको कहा था, लगभग आपको 10-12 क्वेश्चन मिले हैं। तो सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु है तो वो है हमारा इंदिरा पॉइंट। ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है भाई, इसमें तो हमने आपको बताया ही है पहले से। ये हो गया इंदिरा पॉइंट। किस राज्य में सूरज सबसे पहले दिखाई देता है? तो भाई सूरज उगता किधर से है? पूरब से। और इसी पूरब में सबसे पहला राज्य कौन है? मिजोरम, असम, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश? तो ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये दिखाई देता है। भारत और राज्यों में अगला था, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, भारत और अदर राज्यों में अगर हम बात करें तो कौन सा, ये क्वेश्चन वाला में आपने क्या लगाया है? राइट आंसर क्या होगा बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में भारत में कौन सा युग पूर्वी और सबसे पश्चिमी? तो भाई अरुणाचल प्रदेश का त्वांग जो है वो सबसे पूर्व में है, तो अरुणाचल प्रदेश। और गुजरात होगा या आपका राजस्थान होगा? बताइए। तो गुजरात है ना जी, है ना, ये राइट आंसर होगा। सबसे सुदूर दक्षिण बिंदु का क्या होगा? तो अब देखो दक्षिण कह रहा है तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट होता है ना जी। समझ में आ रहा है आपको? 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, तो 68 डिग्री 7 गुजरात में, पश्चिम में राजस्थान में, पूर्व राजस्थान में, पूर्व गुजरात में। अब यहां पश्चिम का पूछा जा रहा है, सॉरी। तो पश्चिम में अगर आप देखोगे तो शुरू कहां से होता है? 68 डिग्री 60 मिनट से। और यही तो होगा हमारा गुजरात सबसे दक्षिणतम बिंदु। सही है कि नहीं सही है बताइए जरा। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये सही लगता भी होगा, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको नहीं भी लगता होगा, तो हमें बता दो। ये वेस्ट गुजरात में होगा। 15 भारतीय आईएसटी का टाइम क्या होगा? 5.5 घंटे हम लोग आगे हैं, तो 20 का आपने सही किया होगा। इससे पहले कुछ क्वेश्चन इधर रह गए हैं, उसको हम लोग लपालप से कर लेते हैं। ठीक है, ये लीजिए। What will be the difference of time between the most western village of Gujarat and Walong located in अरुणाचल प्रदेश? तो आप देखो 30 डिग्री का अंतर है, तो भाई 2 घंटे का अंतर तो हो ही जाएगा। 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, मैंने पहले ही कहा है आपको। बोलो इस बात से सहमत हो कि नहीं सहमत हो आप लोग? 1 डिग्री में 4 मिनट और 30 डिग्री का अंतर हो रहा है, तो हो गया ना 30 चौके 120। यदि अरुणाचल प्रदेश के तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है और गुजरात में कांडला में सूर्योदय कब होगा बताइए? तो गुजरात का कांडला कब होगा भाई? 16 का राइट आंसर क्या होएगा?
बताइए, सभी लोगों से ये सवाल पूछा जा रहा है तो आंसर भी आना चाहिए। तो आप समझो 5 बजे प्रातः IST पे हो रहा है, तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर है, तो लगभग 7 बजे होगा। ठीक है जी, 30 डिग्री का अंतर है। डंकन जल संधि कहाँ है? डंकन पासेस कहाँ है? दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान, मिनिकॉय अमिंदवी, मिनिकॉय एंड मालदीव, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। तो हम लोग ढूंढेंगे, अभी आपको मैप पे ही दिखा देंगे हम। चाहो ढूंढ लेते हैं, हमारे साथ पढ़ोगे तो कुछ तो मजा आएगा। डंकन पैसेज देखते हैं भाई, मैप पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आओ दिखा दें आपको, कहाँ है डंकन। ये देखो डंकन पासेज यहाँ है, अंडमान सी के पास। ठीक है ना, अभी आपको दिख गया। डंकन सी कहाँ है? अंडमान सी। बे ऑफ बंगाल है ना यहाँ। अब इसी में आपको इंदिरा पॉइंट भी दिखा देता हूं मैं। चलो अब देखो, मैंने जूम आउट किया तो कैसे दिख रहा है आपको। ये हुआ ना डंकन पासेज। बोलो, तो क्वेश्चन इस तरीके से करना है आपका। ये अंडमान निकोबार वाला पार्ट है। अब हम आएंगे ऑप्शन पे। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में है लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। तो अब यहाँ ढूंढ लेंगे हम लोग। तो आप सोचो कि ये डंकन पासेज है कहाँ। अंडमान ये शुरू हो रहा है, ठीक है, और इसके छोटे छोटे ये आइलैंड है। ये जो आप देख रहे हो ये छोटे छोटे आइलैंड है। पोर्ट ब्लेयर के बाद है डंकन पासेज, और ये हो गया आपका लिटिल अंडमान। तो अब क्लियर हुआ, आपको क्लियरली दिखा रहा हूं वो चीजें। ठीक है, NH4 है यहाँ पे, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा क्या? डंकन पासेज, लिटिल अंडमान, पोर्ट ब्लेयर एंड लिटिल अंडमान। अब क्लियर हुआ आपको? तो लिटिल अंडमान तो इसका एक पार्ट है। तो हम समझ गए दक्षिणी अंडमान यानी साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में, क्योंकि अंडमान का आखिरी है वो। चलो क्लियर। अगला क्वेश्चन, 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है? 9 डिग्री, 10 डिग्री एंड 11 डिग्री। ये 3 चीजें आएंगी आपके दिमाग में, तो आप याद भी करते हो। 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है? कवारती तथा मिनिकॉय अमिंदवी और कवारती के बीच, कार निकोबार एवं ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीपों के बीच में। तो बताइए 9 डिग्री चैनल कौन कौन बच्चा हमें बताएगा? अगर ये नहीं पता है तो तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए। हर आदमी सीख सकता है अगर टाइम से तैयारी करे तो। ये सेशन हमारा 1 घंटे से पार हो गया है। 20 क्वेश्चन इसमें आज करेंगे, क्योंकि हमने पहली बार ही अभी किया है। देखो लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। तो आप सोचोगे सर 9 डिग्री किसके किसके बीच में है? ये 9 डिग्री पूछ रहा है। तो अमिंदवी और कवारती का तो नाम ही छोड़ दो, ठीक है। मिनिकॉय के बाद मालदीव में 8 डिग्री है। मिनिकॉय और अगर हम लोग बोले कन्नानोर आइलैंड, तो मिनिकॉय आप देख लो क्या दिख रहा है आपको, कवारती एंड मिनिकॉय के बीच। तो ये सही हो जाएगा राइट आंसर। ये आपका अरब सागर का लक्षद्वीप का है। क्लियर है? पटना का स्थानीय समय क्या होगा? लोकल टाइम ऑफ पटना। तो पटना का हो या दिल्ली का हो, कलकत्ता का, एक ही स्थानीय समय हम लोग लेंगे जो भारत का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर जो आपको करना है 20 का तो शायद हमने कर दिया। तो आपसे जो पूछ रहे हैं वो समझिएगा। 21 क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट करना है। भारतीय मानक समय के अनुसार 8 डिग्री 30 मिनट किस शहर से होकर गुजरेगा? आप बताओ 8 डिग्री, तो आपको तो देखना पड़ेगा। ये फिर से फंसाऊ क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आए तो मत करना, मैं भी आपको लिबर्टी देता हूं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय या मिनटों में सबसे नजदीक है? बिलासपुर, कोरापुट, फैजाबाद या मिर्जापुर? हाँ, ये लाइन जब आप खींचोगे ना भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का IST जो लाइन है, जो कि उज्जैन और बाकी जगहों से होकर के गुजरता है, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल से कोशिश करेंगे कि 7 बजे से 9 बजे तक सभी लोग रहें, और ये सुबह का सेशन जो भी आता है इसमें पार्टिसिपेट करना है। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।